हेलो स्टूडेंट्स, रोल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीआर पीजी जेआरएफ वो एसआरएफ का जो एग्जाम एनटीए ने 29 ऑफ जून को कंडक्ट करवाया था। उस एग्जाम के बाद जितने भी उस एग्जाम के एस्पिरेंट्स थे, पार्टिसिपेंट थे, उन सबको एक ही बात का इंतजार है कि आंसर की एनटीए कब रिलीज करेगा। आंसर की को लेकर बहुत सारे बच्चे बेसब्र है और उनकी बेसब्री का कारण भी है कि बहुत दिन बीत जाने के बाद, एग्जाम के खत्म होने के 21 दिन बाद भी अभी तक आंसर की नहीं आई है। तो आंसर की कब आएगी, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज भी है, डाउट भी है कि आंसर की कब रिलीज होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनको ये नहीं पता कि एनटीए का क्या शेड्यूल रहता है, वो कितने दिन बाद आंसर की अपडेट करता है, आंसर की रिलीज करता है और उसके बाद में वो रिजल्ट कब तक अपडेट करता है। बेसब्री का जो बांध है उसको हम तोड़ेंगे और हम बताएंगे कि आपको कितने दिन और इंतजार करना पड़ेगा, ये जो आंसर की है कब तक अपडेट हो जाएगी। वैसे तो एनटीए की तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि 2020 के बाद में एनटीए का जब भी आईसीआर का एग्जाम करवाया, उसके कितने दिन बाद, आईसीआर पीजी के कितने दिन बाद आपकी आंसर की रिलीज हुई, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया रहे कि आंसर की कब तक आएगी। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जब मैं बात करूं 2023 के एग्जाम की, 2023 का जो आपका एग्जाम होता है वो होता है 9 ऑफ जुलाई को, और 9 जुलाई के बाद में आंसर की जो आती है, आंसर की आप देखेंगे तो 3 ऑफ अगस्त को आंसर की आती है। मतलब आंसर की आने और एग्जाम की डेट के बीच में लगभग 25 डेज का गैप रहता है। इसका मतलब 25 डेज तक भी आपको वेट करना पड़ सकता है। अभी अपने को 21 दिन हुआ। अब हम थोड़ा और एक एग्जाम डेट के बारे में देखते हैं। जैसे 2022 की बात करें, 2022 का एग्जाम आपका 20 ऑफ सितंबर को हुआ था और आंसर की आपकी 6 ऑफ अक्टूबर को आ गई थी। ऐसा ही कुछ क्रोनोलॉजी आप देखेंगे तो आपका 2021 का एग्जाम में भी है, 17 ऑफ सितंबर को एग्जाम हुआ और आंसर की जो आपकी अपडेट हुई वो 5 ऑफ अक्टूबर में हुई। बच्चों को इंतजार जो करना पड़ा, स्टूडेंट को इंतजार करना पड़ा 18 दिन। और आप देखेंगे ऐसा ही 2020, ये 2020 का वो साल है जब कोविड का ईयर था, और कोविड के ईयर में आप देखेंगे 23 ऑफ सितंबर को एग्जाम होता है और आंसर की रिलीज होती है 20 ऑफ अक्टूबर को, और इसके लिए बच्चों को 27 डेज का इंतजार करना पड़ता है। अब इससे आपको एक बात समझ में आती है, क्रोनोलॉजी समझ में आती है कि स्टूडेंट्स को लगभग 15 से या 16 से लगाकर 27 दिन तक वेट करना पड़ा अलग अलग ईयर के एग्जाम में। और आज हम बात करें, जब ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो अपने एग्जाम हुए 21 डेज हो चुके हैं। इसका मतलब 21 दिन बीत चुके हैं। और ये जो वीक है, आप कल संडे से देखेंगे 21 ऑफ जुलाई से लगाकर आप देखेंगे तो ये जो वीक है, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वीक के बीच में आपका जो है आंसर की एनटीए अपडेट कर लेगा, एनटीए आपका आंसर की रिलीज कर लेगा। तो ये वीक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आंसर की रिलीज हो जाएगी। इसके लिए आप बार बार एनटीए की साइट को, आईसीआर एनटीए की साइट को विजिट करते रहे। जब भी आंसर की आए, आंसर की आने के बाद हम आपको बताएंगे कि आंसर की चैलेंज कैसे करनी है, आंसर की चेक कैसे करनी है, क्वेश्चन और आंसर की को मिलान कैसे करना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सिस्टम अलग रहता है। इन सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो अपना बेसब्री का बांध तोड़िए और इस वीक में आप तैयार रहिए अपने आंसर की के लिए। धन्यवाद।